हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री। हम कर रहे थे सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल मेरा आ गया था राइट। यूनिट सेल जो हमने कल किए थे वो थे यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट, जिसमें कि हमने पढ़ा था एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक राइट। कि एटम्स कैसे अरेंज है, एटम्स कॉर्नर पर हैं या एटम्स कॉर्नर पर है फेस के सेंटर पर हैं, एटम्स कॉर्नर के साथ साथ होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे हैं। आज हम देखेंगे यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर। अब वो पैरामीटर्स क्या हैं, मतलब ये पैरामीटर्स करते क्या हैं, ये पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं शेप एंड साइज़ ऑफ यूनिट सेल, कि जो यूनिट सेल हैं वो किस शेप के होंगे और वो किस साइज़ के होंगे राइट। इनकी जो डायमेंशंस है वो थी थ्री एजेस के लॉन्ग, ए बी और सी के लॉन्ग, जिसको कि हम एक्सियल लेंथ भी कहते हैं। जैसे कि ये एक यूनिट सेल है, हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल का होता है स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का, जिसको कि हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक पूरी स्पेस लैटिस बन जाती है राइट। तो यूनिट सेल का एक पार्ट है। यहाँ पे हमने एक्स, वाई और जेड एक्सिस लिए, थ्री डायमेंशनल है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया एज लेंथ ए, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया एज लेंथ सी और जेड एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया एज लेंथ बी। जो दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करती थी उसको हम क्या कहते थे, एज लेंथ। तो हमारे पास एजेस होगी और जो एंगल है इन एजेस के बीच में वो क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ए बी सी क्या है, एक्सियल लेंथ है, और अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या है, एक्सियल एंगल है। अब ए बी सी हमने देख लिया था। जो ए के सामने वाला एंगल है वो क्या होएगा, अल्फ़ा। जो बी के सामने वाला एंगल है वो क्या होएगा, बीटा। और जो सी के सामने वाला एंगल है वो क्या होएगा, गामा। तो ए बी सी क्या हुआ, एक्सियल लेंथ, और अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या हुई, एक्सियल एंगल। अब इसको हम इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे एक्स एक्सिस है, वाई है और जेड एक्सिस है। ए बी और सी एजेस ले ली हमने। ए के सामने वाला एंगल क्या आएगा, अल्फ़ा। बी के सामने वाला एंगल क्या आएगा, बीटा। और सी के सामने वाला एंगल क्या आएगा, गामा राइट। तो ए बी सी क्या है, एक्सियल लेंथ, और अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या है, एक्सियल एंगल। अब हम इन्हीं के बेसिस पे देखेंगे, एक्सियल लेंथ के और एक्सियल एंगल के बेस पे, कि हमारे पास 7 टाइप के यूनिट सेल या फिर 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं। अब जो हमारे पास यूनिट सेल होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, वो कितने टाइप्स की होती हैं, 7 टाइप्स की। ये MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि दैट क्वेश्चन इज़ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर इज़ ऑफ हाउ मैनी टाइप्स राइट। तो आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे 7 टाइप्स, 10 टाइप्स, 14 टाइप्स और 12 टाइप राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, 7 टाइप्स होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है क्यूट, आवर, मदर। C से क्या बनेगा, क्यूबिक। TE से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, M से बनेगा मोनोक्लिनिक, T से बनेगा ट्राइक्लिनिक, H से बनेगा हेक्सागोनल एंड R से बनेगा रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। सो इस ट्रिक से आप सातों के सातों यूनिट सेल को याद कर सकते हो राइट। अब हम देखेंगे इनमें कैसे जो एक्सियल लेंथ और जो एक्सियल एंगल है वो वेरी करते हैं। हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, जिसकी ट्रिक क्या थी, क्यूट, आवर, मदर। अब इनमें हमें देखना है कि एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल कैसे कैसे वेरी करती है। सबसे पहले आपको सब में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा सब में लिख लेना राइट। फिर हमने क्या करना है, अब सीरीज़ वाइज देखना है हम नॉट इक्वल टू कैसे लगाएंगे। सिर्फ आपको मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नहीं लिखना, बाकी सब में लिख लेना। अब A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, पहले हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल, मतलब एक पे कट लगाएंगे। एक पे कट लगाया, फिर हमने दोनों पे कट लगा देना है और इनको सेम रखना है। तो क्या बनेगा, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब एक पे कट लगा दिया, अब दोनों पे लगा देने हैं, तो A इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे तीनों सेम रहेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमने सिर्फ एक्सियल लेंथ को छेड़ा है और एक्सियल एंगल एज इट इज़ के एज इट इज़ रखे हैं। अब हमने क्या करना है, मोनोक्लिनिक में मतलब 3 तक ऐसे कर दिया, फिर हमने इसको एस्टिज रखना है। अब हमने एंगल्स पे कट लगाना है, तो A इज़ नॉट इक्वल बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये एस्टिज रहा। यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नहीं लिखना। यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज़ नॉट इक्वल टू बीटा। फिर इसमें अभी एक्सियल लेंथ एज इट इज़ रहेंगी और हमने एक्सियल एंगल्स पर कट लगाना है। अब इनमें सारे के सारे नॉट इक्वल हो जाएंगे और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनसिमेट्रिकल।
फिर अब हेक्सागोनल, अब इन पे भी सारे कट लग चुके हैं और ये भी सारे हो चुके हैं, मतलब ये भी सारे नॉट इक्वल हो चुके हैं और ये भी। अब हमें क्या करना है, इन पर से नॉट इक्वल के साइन हटाने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन हटा देंगे, राइट। तो क्या बचेगा, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। यहाँ से भी हमें साइंस हटाने होंगे और यहाँ पे भी आपको अल्फा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा नहीं लिखना था। आपको यहाँ पे क्या करना था, अल्फा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज़ इक्वल टू 120। फिर आपने एक और कट का साइन हटा देना, तो क्या बनेगा, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 9। इसको एज इट इज़ रखना, राइट। एक कट लगाया, फिर दो कट लगाए, फिर ये एज इट इज़ रहेंगे, फिर इसका एक कट रिमूव कर देंगे और ये लास्ट में इक्वल में आ जाएंगे सारे। यहाँ पे पहले तीन सेम रहेंगे क्योंकि हमने इन पे कट लगाया। फिर इन पे कट पूरे हो चुके हैं तो अब इस पे कट लगाने स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू बीटा। इन सब पे कट लगे, हम इन सब पे लगा देना है। यहाँ पे क्या होगा, हेक्सागोनल में आपको नाम से ही क्लियर है, हेक्सा, राइट। तो एक एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें देखना है इनमें कितनी कितनी ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं। क्यूबिक में होती हैं 3, टेट्रागोनल में होती हैं 2। क्यूबिक में 3 कौन सी होती हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बीसीसी, राइट। टेट्रागोनल में कितनी होती है, 2। ऐसी ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज़्यादा होती है, कितनी, 4। फिर मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में भी 1 और रोम्बोहेड्रल में भी 1। टोटल हमारे पास कितनी होती है, 14 क्या होती हैं, ब्रेवियस लैटिसेस। तो 14 ब्रेवियस लैटिसेस हैं जो कि कोरेस्पॉन्ड करते हैं किसमें, 7 क्रिस्टल सिस्टम में, राइट। अब हम यहाँ से जो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि कितनी लैटिसेस हैं जो कि कोरेस्पॉन्ड करती हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में, कितनी है, 14। और हमारे पास क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइक्लिनिक क्या आता है सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल, और क्यूबिक क्या आता है सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल। तो अब हम समराइज़ कर लेते हैं, सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, हमने 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, उसमें सिमेट्रिकल कौन सा, क्यूबिक, जिसमें क्या था, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा, ट्राइक्लिनिक, राइट, जिसमें क्या था, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने पढ़े थे क्रिस्टल सिस्टम, कितने टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम थे, 7। फिर हमने की थी ब्रेवियस लैटिस, कितने टाइप्स की ब्रेवियस लैटिस थी, 14। ये सारे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन हैं, राइट। आगे क्या, द 14 लैटिसेस कोरेस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोन एज ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस क्या है, वो जो 14 लैटिस कोरेस्पॉन्ड कर रही थी 7 क्रिस्टल सिस्टम को, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।